नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है और कई सारे गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायाधीशों के लिए एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो जजों को सातों दिन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर निशाने साधते हुए कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। आखिर उपराष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये बयान क्यों देना पड़ा और जजों को जगदीप धनखड़ ने क्यों निशाना बनाया? क्या है आर्टिकल 172? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे और 7 दिनों के लिए उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण के एवं बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किसी आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उपराष्ट्रपति धनखड़ राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षु को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जगदीप धनखड़ हालिया के घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमारे दिमाग पर छाए हुए हैं। 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है? क्या यह कुछ मौलिक प्रश्न नहीं उठाता? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के विभाजन पर जोर देते हुए कहा कि कार्यपालिका सरकार लोगों की ओर से चुने जाते हैं। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार चुनाव में लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जहां जवाबदेही का सिद्धांत संचालन में है, संसद में आप महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि शासन कार्यपालिका से है। वहीं उपराष्ट्रपति के बयान के बाद आर्टिकल 142 का जिक्र शुरू हो गया है और लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो पूरे भारत में लागू होता है। अनुच्छेद 142 को कानूनी उपायों की अनुपस्थिति में निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रावधान का उपयोग विभिन्न ऐतिहासिक मामलों में किया जा चुका है, जिसमें 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटना और ऐतिहासिक बाबरी राम जन्मभूमि का फैसला शामिल है, जिसमें न्यायालय ने पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था। ऐसे में उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद से देश के सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल उपराष्ट्रपति के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।